आसिफ खान, ममता बनर्जी का क्या स्टैंड रहेगा? चुनाव से पहले तो बैठकों में गई, पूरा चुनाव अकेले, कांग्रेस से अलग जो लड़ाई हुई बंगाल में वो हर कोई देख रहा है, अलबत्ता उसके बाद बैठक हुई उसमें भी नहीं आई। तो इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, इनके गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर अलग अलग रहेंगे? देखिए, अगर देश भर के सारे पत्रकार को, सारी जनता को मालूम है ये बात कि इंडिया अलायंस का हिस्सा ममता बनर्जी हैं और हाल में ही 2-4 दिन पहले ही उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को ये कहते हुए कि जो 3 कानून क्रिमिनल लॉज के जो नए लाए जा रहे हैं उसको ना लाया जाए, उसमें बहस की जरूरत है, उसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में उसको रेफर करने की जरूरत है। ये बात ऑलरेडी हो चुकी है और लेटर जो है ममता बनर्जी की तरफ से जा चुका है। सवाल ये है कि जो व्यक्ति जिसने देश से 400 सीट की मांग की थी और देश ने जिसे 250 सीट में ला करके रोक दिया, क्या वो व्यक्ति बिना मेजॉरिटी में रहते हुए, जिन्हें डिक्टेटरशिप की आदत है, क्या वो आज सरकार को चला अरे पाएंगे? तौसीफ भाई, मैं नहीं बीच में बोलना चाहता हूं भाई, चुनावी नतीजे आए हुए समय हो गया, कल सेशन शुरू हो रहा है, ये फेक नैरेटिव मत सेट किया करिए आप लोग कि मेजॉरिटी नहीं है। देश आपके इस झूठ को नहीं मान लेगा। ये ठीक है कि उन्होंने 400 सीटें मांगी, 400 सीटें नहीं मिली, 372 मांगी, 300 नहीं मिली, बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला, ये भी सत्य है। लेकिन ये सत्य नहीं है कि अल्पमत में सरकार है। 272 बहुमत के लिए होता है, प्री पोल अलायंस को 293 मिली, यही है, बहुमत से भी 11 ज्यादा। तो ये फेक नैरेटिव मत सेट किया करिए प्लीज। तो अभी आपने अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया। पहले आपने कहा कि बीजेपी के पास बहुमत है, फिर आपने बताया कि नहीं, बीजेपी अकेले। अरे गठबंधन के पास बहुमत है तौसीफ खान, या तो काम में थोड़ा सा तेल डाल के आया करिए भाई, सहारा नहीं सुनाई देता है आपको? तो गठबंधन का सहारा है, और वो भी गठबंधन 2004, 2009 सुनो और 2014 के पहले क्या अकेले बहुमत वाली सरकारें चल रही थी क्या इस देश में राजीव गांधी के बाद? महाशय, एक मिनट सुनो, एक मिनट नहीं सर, मैं 2 मिनट सुनूंगा, तुम्हारे कान में तेल डालो, तुम्हें इस बात से तकलीफ है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तकलीफ है, तुम्हारी ये दुकान बंद हो जाएगी, तुम नए नए एंकर आए हो, तुम नए एंकर आए हो, तुम्हें एंकरिंग छोड़ देनी पड़ेगी, एंकरिंग तुम्हारी छोड़ देनी पड़ेगी। तुम सुन लो, 13-14 सालों से मीडिया में हो, तुम सुन लो, नहीं तो तुम भी सुन लो और तुम तलाक मत करो। तौसीफ खान, नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? तौसीफ खान, अरे तुम्हारा नाम क्या? पहले नाम बताओ, नाम चल रहा है, पहले नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या? मैं बताता हूं। पहले अपने नाम बताओ, मैं तो क्या कर लोगे भाई तौसीफ खान? पहले नाम बताओ अपने, पहले नाम बताओ। नहीं तो क्या कर लोगे तौसीफ खान? धमकी दे रहे हो? मेरे सामने स्क्रीन नहीं है जो मैं तुम्हारा नाम पढ़ सकूं, अपने पहले अपना नाम बताओ। सुना करिए ना तौसीफ खान, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है जो मैं तुम्हारा नाम सुना करिए, पहले आप मुझे अपना नाम करिए, कान में तेल डाल कराया करिए, नाम बताओ और पर्सनल मत हुआ करिए। पहले आप नाम बताओ, पर्सनल मत हुआ करिए हो तुम, और आपसे बड़े बड़े एंकर नहीं, आप पर क्यों आ गए भाई? तुम तो आगे अच्छा लग रहा है आपके मुंह से, आपसे बड़े एंकर, आप ही के चैनल के एंकर बोलते हैं। नहीं तो आपसे बड़े नेता भी आ गए मेरे कार्यक्रम में। अभी जो तौसीफ खान, आपसे बड़े नेता आ गए, अभी के, और ये माफ करिएगा, यहाँ पर जितने नेता बैठे हुए हैं सब आपसे अनुभव में बड़े हैं। मनोज काका का अनुभव लोकेश जिंदल का हो या फिर राधिका खेड़ा का हो, तो ये तुम सड़क पर और धमकी पर मत आया करिए। दलाली करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी। चलिए, आप दलाली करते होंगे, चलिए ठीक है भाई तौसीफ खान, ठीक है, आप इसी भाषा में रहिए, आपको ये भाषा मुबारक हो। इनकी आवाज डाउन करिए पीसीआर, ऐसी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं। समीर चौगावकर जी, माना विपक्ष को इतनी सीटें मिल गई, लेकिन कुछ लोग बैठकर बदतमीजी करेंगे ऐसे टेलीविजन पर। तौसीफ खान ने जिस भाषा का प्रयोग किया और जिस तरीके से राकेश पांडे जी से बात की, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इन्हें तमीज में और दायरे के अंदर बात करना चाहिए, जो पूछा गया उसका जवाब दे, अपनी बात रखे, नंबर 1। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो ये बताएं कि अखिलेश यादव ने तो विधानसभा छोड़ दी है। समाजवादी पार्टी के बताएं कि विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी तक अखिलेश यादव ने तय नहीं किया है। कांग्रेस बताए कि विपक्ष का नेता कौन होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को राहुल गांधी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े नेता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए का गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस बताया कि उसे पूर्ण बहुमत कब मिला था? 1969 में इंदिरा गांधी ने गठबंधन की सरकार चलाई, 71 में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, वापस लगा दिया। उसके बाद 84 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो पूर्ण बहुमत मिलता है। उसके बाद आज तक कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, चाहे वो 91 की नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे वो 2000 में मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे 2009 में फिर मनमोहन सिंह की सरकार हो।
कांग्रेस तो 40 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चल हमारी देश के अंदर। जिस पार्टी को 240 का बहुमत का वोट मिलता है उससे 32 सीटें कम मिलती है। नीतीश बाबू समर्थन दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू समर्थन दे रहे हैं, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद ये कर रहे हैं कि सरकार गिरने की स्थिति में है। ठीक है, नहीं ये अलग अलग पार्टियों की अपनी रणनीति है, वो फेक एजेंडा सेट करें, नैरेटिव सेट करें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं नहीं बनते हैं ये उनको तय करना, ये उनका अधिकार है। लेकिन ये भी सत्य है कि 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में या फिर कोई भी पार्टी ऐसी स्थिति में है कि नेता प्रतिपक्ष बने, क्योंकि 54 सांसदों की जरूरत होती है। मैं 30 सेकंड लोकेश भाई और मनोज काका जी आपको दूंगा। पहले लोकेश जिंदाल, आपको ये भाषा है क्या? थोड़ी सी सीट मिल गई तो उसके बाद बदतमीजी पर उतर आएंगे जो तौसीफ खान ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया। राकेश जी, मैं इसमें किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे भाई? आप सहमत हैं तौसीफ खान की भाषा से? मेरा सवाल गलत था। राकेश जी, मैं किसी भी डिबेट में व्यक्तिगत होने के पक्ष में नहीं रहता। तो मतलब ये भले एंकर हो या फिर पैनलिस्ट हो, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मर्यादा दोनों पक्षों में रहे तो एक मर्यादित पब्लिक संवाद होता है। तो खैर, मैं मुद्दे पर आऊंगा। राकेश जी, सर्वप्रथम तो राधिका जी ने कहा कि किस तरह से मुलायम सिंह जी की सरकार के वक्त जो है पेपर लीक होता था। तो मैं उन्हें बता दूं कि पिछले 10 वर्ष से आपकी सरकार है और ये नीट यूजीसी नेट के केंद्र के पेपर हैं, तो इसकी आपको पूरी जवाबदेही मिलती है। आप केवल और केवल इतिहास में क्या होता था या क्या होता रहा है इसके आधार के ऊपर आप अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप ये जवाबदेही तय करिए लोकेश भाई। और छात्रों के साथ किसी भी हाल में अन्याय नहीं होना चाहिए। और नीट के परीक्षे को अगर किसी चैनल ने सबसे पहले उठाया था चुनावी नतीजे आने के ठीक अगले दिन, तो वो टाइम्स नाउ ऑफ भारत है। और मनोज काका जी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि मेरी इनसे बातचीत भी हुई थी। मनोज काका जी 30 सेकंड आपको देता हूं, फिर राधिका खेड़ा आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड में कट टू कट तौसीफ खान की भाषा। 37 सीटें आप लोगों की भी आई हैं, बीजेपी को अकेले बहुमत से किसी ने रोका तो आप लोगों का दल है। ऐसी भाषा स्वीकार्य होगी क्या जो तौसीफ खान की है? नहीं राकेश जी, हम लोग समाजवादी पार्टी और हमारे नेता ने हमेशा मर्यादित भाषा का और मर्यादित आचरण के पक्षधर रहे हैं। हमारे नेता तो भारतीय राजनीतिक क्षितिज पे पहले ऐसे व्यापक नेता हैं और समावेशी विचारधारा के नेता हैं कि उनका एक भी अमर्यादित शब्द, बोल, भाषा और व्यवहार किसी के प्रति आप नहीं दिखा सकते हैं। तो सबको अपने भाषा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक वो जो कहावत है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आप लोगों से यह भी गुजारिश है कि अगर आप एनडीए कहते हैं, नेशनल आप राजग कहते हैं, तो उसी तरह इंडिया गठबंधन कहा करिए। इतना अच्छा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, तो इंडिया गठबंधन कहा करिए। जो सवाल है, राधिका बहन ने जो सवाल किया बिल्कुल गलत किया। अज्ञानता और भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत इनके ज्ञान वर्धन हेतु बता दें। ठीक है, वक्त इतना ही है, माफी के साथ आपको रोकता हूं।